बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्यमया कथा प्रस्तुयते प्रधान श्रोता हनुमान जो क्या सर्वे श्रोता रहा सावधानतया कथा श्रवणंतु। बोलियानंद कंद भगवान की, बोले श्री कृष्ण भगवान की। वो में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। मैया ने नारद का श्राप की कथा में विशेष रुचि दिखाई और भगवान शंकर ने नारद की कथा सुनाई। भगवान शंकर ने बताया कि और भी कारण है जिन कारण भगवान ब्रह्म को राम के रूप में अवतरित होना पड़ा है। आज उन्हें राम की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनके कारण भगवान राम को दशरथ नंदन बनना पड़ा। स्वयंभू मनु, इनसे ही ब्रह्मा की सृष्टि प्रारंभ हुई है। उनकी पत्नी शत्रुपा दोनों ही धर्मनिष्ठ हुए। बहुत समय तक इन्होंने राज्य किया है। इनके दो पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। प्रियव्रत भी बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। उत्तानपाद के एक पुत्र होता है ध्रुव। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मैया पार्वती को मन लग गया है भगवान राम की कथा सुनने में। आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मैया कथा सुन रही हैं। जिस समय ध्रुव की बात आती है, भगवान शंकर ने प्रकाश डाला है। उत्तानपाद के बेटे हैं ध्रुव। इनका भी बड़ा विचित्र प्रसंग है। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति जिसकी सुंदर नीति थी, सबका शिष्टाचार, रिश्तों का सम्मान करती थी, उसका नाम थी सुनीति जिसकी सुंदर नीति थी। दूसरी का उससे कोई संतान नहीं हुई। वंश चलाने के लिए सुनीति ने कई बार आग्रह किया उत्तानपाद राजा से, आप दूसरा विवाह कर लें ताकि वंश चलाने के लिए कोई संतान हो जाए। राजा ने कई बार मना किया। सबकी सलाह से राजा तैयार हो गया और जो विवाह होता है वो सुरुचि से होता है। सुरुचि पहले नाम यथा नाम तथा गुणा होते थे। जिसके जैसे नाम होते थे उसके वैसे गुण भी होते थे। सुरुचि का मतलब हुआ अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने वाली। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति वाली। सुंदर नीति का मतलब होता है जिसमें समाज, वेद पुराण, मर्यादाएं, कुल, सबकी मर्यादाएं रहती हैं, वो सुंदर नीति कही जाती है। और सुरुचि जो केवल अपने मन से अपने हित में सारे कार्य करती हो, वो सुरुचि है। अपने अनुसार काम करना, न उसे समाज से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न न्याय से मतलब है। तो सुरुचि से विवाह होता है। सुरुचि ने जब विवाह तय हुआ, सुरुचि ने कहा कि मैं इसे विवाह नहीं करूंगी, पहले हमको वचन दो कि जो पहली पत्नी तुम्हारे पास है सुनीति, उसको घर से निकाल दो। राजा ने बहुत समझाया। उसने तो स्वयं आग्रह किया है कि वंश चलाने के लिए कोई दूसरा विवाह कर लो, और तुम ऐसी बात करती हो कि हम उसको घर से निकाल दें। उसने जिद की, नहीं, निकालना पड़ेगा। यदि हमसे विवाह करना है तो सुनीति को घर से निकालना पड़ेगा। राजा ने मना कर दिया। सुनीति को पता चला। सुनीति ने राजा से आग्रह किया कि मैं घर के बाहर निकल जाती हूं। राज्य चले, वैभव चले, कुल चले, हम इस कुल के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूं, त्याग करने के लिए तैयार हूं। त्याग करते हुए सुनीति स्वयं महल के बाहर
दूर एक झोपड़ी में सिंकों के सिरकों की झोपड़ी बनाई गई, उसमें उसने अपना निवास बना लिया। तब सुरुचि ने विवाह किया। शर्तों पे विवाह सुरुचि का हुआ। एक समय की बात है, राजा आखेट खेलने जा रहा था। आखेट खेल कर लौटे, रात का समय हो गया। देखा झोपड़ी में सुनीति दीपक जलाए बैठी है। याद आ गया कि मेरी पत्नी है, न हो आज सुनीति के पास ही रुक लिया जाए, विलंब हो गया है, कल सुबह पहुंच जाएंगे। रात में राजा उत्तान पात सुनीति के पास रुक जाते हैं और दैव योग से सुनीति के राजा के प्रभाव से एक पुत्र उत्पन्न। यह बात किसी को मालूम नहीं थी। राजा अपने महलों में आ गया। सुरुचि से जो पुत्र हुआ वो बाद में हुआ, सुनीति से पुत्र पहले हुआ। जहां एक भी पुत्र नहीं हो रहा था, वहां आज दो दो पुत्र राजा के पास हो गए। प्रभु की कृपा है। बच्चे खेलने लगे। उसका नाम ध्रुव रखा गया। बच्चे खेल खेल पूछते थे तुम्हारे पिता कौन हैं। सुनीति ने कहा कि जिसके पिता पास नहीं रहते उसका पिता राजा होता है, जो प्रजा का पालन करे वही उसका पिता होता है। ध्रुव ने कहा जो हमारे पिता राजा है, तो राजा के पास चला गया। राजा चूंकि जानते थे, राजा ने उसे गोद में उठाकर बिठा लिया। सुरुचि को पता चला कि राजा सुनीति के बच्चे को गोद में बिठा ले हैं। दौड़ करके जाती है, झपड़ करके उस गोद से हटा देती है बच्चे को और अपने बच्चे को लेने के लिए राजा से आग्रह करती है। ऐसा प्यारा ये ध्रुव चरित्र है। ऐसी उस सती नारी सुनीति की कथा है। सुनीति के पास दौड़ता हुआ बच्चा पहुंचता है। हमको भगवान कैसे मिलेंगे? सुरुचि ने कहा है भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको इस योग्य बनाए, तुम राजगद्दी पर बैठ सकते हो। तपस्या करिए, ऐसे तुमको ये राज सिंहासन नहीं मिलेगा। ये तय है कि राज सिंहासन मेरे बेटे को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। राजा तुमको गोद नहीं खिला सकते, मेरे बेटे को खिलाएंगे। तपस्या करिए, भगवान से मांगिए, तपस्वी बनिए, तब राज सिंहासन के योग बनिए, तब यहां आइएगा। यह बात ध्रुव को लग गई। छोटा बालक है। मां से कहा, मां ने कहा, मां से पूछा भगवान कहां मिलते हैं? मां ने कहा भगवान तो तपस्या करने पर जंगल में मिलते हैं, और जहां प्रेम है वहीं भगवान है। प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, और हर व्यापक सर्वत्र समाना। कहीं भी भगवान मिलते हैं। जहां स्नेह मिल जाए, दो आत्माएं आपस में सह स्नेह मिल जाए, वही समझो भगवत भक्ति मिल गई, वही भगवान मिल गए। भगवान का प्रादुर्भाव प्रेम से प्रकट होता है। सुनीति ने समझाया, लेकिन गूढ़ बात थी, ये ध्रुव के समझ में नहीं आई, और ध्रुव बिना बताए चल दिए, निकल पड़े तपस्या करने के लिए। रास्ते में बहुत लोग मिले। समझाया ध्रुव को, बेटे कहां जा रहे हो? भगवान के प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। बोले भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपी हार गए, जाने कितने वर्षों से तपस्या की, तब भी भगवान के दर्शन हुए। तुम्हारी वही खेलने खालने की उम्र है, तुम बच्चे हो, लौट जाओ। नहीं माने। नारद ने भी बहुत समझाया है, नारद को गुरु बना लिया ध्रुव ने। बोले भगवान कैसे मिलेंगे, बस हमें ये बताइए। नारद ने बताया ऐसे ऐसे तपस्या करिए। नारद के बताए अनुसार ध्रुव ने तपस्या की। हिंसक जीव आ गए, शेर आ गया खाने के लिए। भगवान को परोक्ष रूप से शेर से सुरक्षा करनी पड़ी। अनेक तरीके से परेशानियां आई। भगवान ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुव की सुरक्षा की। ध्रुव ने न जाने कितने वर्षों तक एक पैर खड़े होकर के तपस्या की है।
न जाने कितने वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या की है, केवल हवा का पान किया है। नारद प्रकट हुए, ध्रुव लौट जाओ, बहुत समय हो गया तुमको तपस्या करते करते। बोले भगवान कैसे मिलेंगे? बोले भगवान तो मन जब भगवान में लग जाएगा तब मिलेंगे, हो सकता प्राणांत हो जाए, प्राणांत के बाद भगवान मिले। बड़ी कठिन तपस्या बता दी नारद ने। ध्रुव ने कहा, अरे ऐसा? प्राणायाम चढ़ा लिया, सांस रोक ली। जैसे ध्रुव ने सांस रोकी, सारा संसार एकदम विचलित हो गया, सब जगह जगह सब रुक गया। ध्रुव की सांस रुकी तो सब रुक गया, पूरा संसार रुक गया, सब तड़पने लगे। भगवान को दौड़ के आना पड़ा। लक्ष्मी ने कहा, तुरंत चलो, एक भक्त तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है जिसने सांस ही रोक दी है, अगर उसकी सांस ही भक्त की रुकी रहेगी तो संसार ही रुका रह जाएगा, अब कीर्ति हो जाएगी, संसार नहीं चलेगा, एक व्यक्ति के कारण संसार बंद हो जाएगा। भगवान दौड़ करके आते हैं, प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं मैं प्रकट हो गया हूं, वरदान मांग लो। तब ध्रुव ने सांस छोड़ी है। ऐसा कठिन तपस्या की ध्रुव ने। उस ध्रुव को भगवान ने यथोचित वरदान दिए हैं और वो ध्रुव जिस समय आते हैं बड़ा सम्मान होता है। और फिर उत्तानपाद के बाद राजा ध्रुव राज्य करते हैं, कई वर्षों तक राज्य करते हैं। ऐसा सुंदर चरित्र हमारे ध्रुव का होता है। ध्रुव के चाचा यानी प्रिव्रत, उत्तानपाद का एक और भाई था। मनु और शतरूपा से दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, उत्तानपाद और प्रिव्रत। प्रिव्रत ने बहुत अच्छा शासन किया है, बहुत अच्छा राज्य किया है, जिनके कारण, उन ध्रुव के कारण भगवान को निर्गुण से सगुण बनना पड़ा। आज उसी में इनके ध्रुव के बाबा यानी मनु और शतरूपा, बाबा दादी, इन्होंने देखा कि मेरा समय इतना हो गया है, मैंने तो सारा जीवन बिता दिया बिना भगवान की आराधना किए। भगवान की आराधना होनी चाहिए थी। देवहूति पुनः कुमारी होती है, जो मुनि कर्दम ऋषि की प्रिय नारी बनती है। देवहूत पुनतासो कुमारी, और जो मोन करदम कय प्रिय नारी, कर्दम ऋषि की नारी बनती है। आदि देव प्रभो दीन दयाला, और जठर धरो जेहि कपिल कुम कृपाला। और आदि देव की कृपा से घर में कपिल मुनि को धारण किया है। उस देवहूति ने। और कपिल मुनि कैसे हैं? जो संसार में ये सांख्य है, गणित है, ये कपिल मुनि द्वारा ही दी गई है। सांख्य शास्त्र जन प्रगट वखाना, और तातो विचार निपुण भगवाना। तेहि मनोराजो कीन बहु काला, और प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। सभी प्रकार से ईश्वर का आयुष प्राप्त होता है। और मनु ने राज किया है। और बुढ़ापा को देखते हुए भगवान मनु ने कहा है, होय न विषय विराग भवन, और बसत भा चौथपन। अभी तक विराग नहीं हुआ हमको इस संसार से, मेरा चौथापन आ गया है। हमको अभी तक वैराग नहीं हुआ, इस संसार में मैं लिप्त हूं, मेरा चौथापन आ गया है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। मन बहुत ही दुख हुआ है, बिना किए ही मेरा सारा हो गया। ये मनु ने सोचा। ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं जिनके कारण भगवान को निर्गुण से सगुण बनना पड़ा है। मैया पार्वती ने कहा है, उन्होंने क्या किया? राम का विमर्श, कैसे कैसे लोग इतनी तपस्या करते हैं तब कभी भगवान दर्शन देते हैं। और हम तो इस कथा में
बड़ी सरलता से भगवान का दर्शन कर रही हूं। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं। जहां प्रेम हो जाता है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। हमको तो लगता ही नहीं कोई तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के भगवान प्राप्त हो रहे हैं। के बाद साधन प्राप्त हो रहा है। आज मनु के चरित्र को सुनने के लिए मैया पार्वती कहती है, भगवान शंकर ने बताया है कि 12 बस राज सोते ताब दीना। जो इनके बेटे थे उत्तानपाद, जबरदस्ती राज दिया। उत्तानपाद राज नहीं करना चाहते थे, आज मनु ने जबरदस्ती राज को दे दिया है। नार समेत गवन वन कीन्हा, पत्नी के साथ वन में चले जाते हैं। कहां जाते हैं? तो तीरथ वर नैमिष ख्याता अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य क्षेत्र में जाते हैं, जहां बड़े ही सिद्ध साधक लोग वहां तपस्या करते हैं। आज मनु और शत्रुपा उस नैमिषारण्य क्षेत्र में जाते हैं तपस्या करने के लिए। वहां की स्थिति क्या है कि बस हैं तहा मुन सिद्ध समाजा, वह सिद्ध समाज बसता है। और तहा ही हरस चले मनु राजा, वहां हर्षित होकर के मनु राजा पहुंच जाते हैं। और पंथ जात सोहाई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। रास्ते में जब दोनों जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर बलकर बस पहने हुए हैं, लगता है ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे ज्ञान और भगत दोनों स्त्री और पुरुष के वेश में जा रहे हों। ज्ञान और भक्ति पुरुष और स्त्री के वेश में जा रहे हों, इतना सुंदर लगते हैं। लोग जगह जगह देख रहे हैं, बड़ी दिव्य प्रतिभा है इन दोनों की। लोग बहुत ही तपस्वी समझ करके इनके पास पहुंच जाते हैं, दर्शन करते हैं, कृतार्थ होते हैं। कितना भगवत भक्ति में लीन दोनों पत्नी जा रहे हैं। और पहुंचे जाए धेनो मातु तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। धेनु मत, धेनु कहते गाय को। गाय यानी गोमती नदी में पहुंचते हैं। पहुंचे जाए धेनु मातु तीरा, नदी गोमती नदी किनारे पहुंचते हैं। और हरस नहाने निर्मल नीरा, बड़ी सुंदर निर्मल नीर है जहां पर दोनों स्नान करते हैं। और आए मिलन सिद्ध मोन ज्ञानी, और धर्म धुरंधर नृष जानी। बहुत ही धर्म धुरंधर ऋषि समझते हैं लोग, मिलने चले आ रहे हैं। बड़े ही तपस्वी हैं, बड़े ही ज्ञानवान हैं। दोनों मन और शत्रुपा से मिलने ऋषि मुनि सभी आते हैं, सिद्ध मुनि आते हैं। और जहां जहां तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। उन मुनियों ने जहां जहां सुंदर सुंदर स्थान थे, सभी जगह उन मन और शत्रुपा को ले जाकर के दर्शन कराया है। वहां के लोगों ने कस शरीर मुनि पटे परिधाना, और सत समाज नित सुनहि पुराना। बढ़िया बदकल वस्त्र हैं, कृष्णकाय बदन हो गया है, तपस्या करते करते। और वहां भगवान की कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। सत समाज नित सुनहि पुराना, पुराण और वेद सुनते हैं। 10 अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। उनका मन लग गया और मन और शत्रुपा ने 12 मंत्र, 12 अक्षर यानी 12 अक्षर का मंत्र जपना प्रारंभ किया है। बस इसी मंत्र को जपते हैं। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर, केवल यही मंत्र का जाप मन और शत्रुपा ने प्रारंभ किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का 2 बार नाम ले, बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसके बाद आगे का प्रसंग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो रहे हो?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप हमारे मनुष्य रूपा ने किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।